क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे सदियों से सिर्फ कमरे की सजावट या हवा को ताज़ा करने के लिए नहीं, बल्कि तवानाई को बदलने के लिए भी इस्तेमाल होते आए हैं? कदीम रिवायात और तरीकों के इन तरीकों के मुताबिक कुछ पौधे उस पौधे कबाब के घर की फजा में मौजूद तवानाई को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप अपने घर में दाखिल होते हैं और फौरन एक हल्का सा सुकून और इत्मीनान महसूस होता है, जैसे फजा खुद मस्बूत तवानाई से भरी हो। ये बात जादुई लग सकती है, लेकिन अगर एक खिड़की के पास रखा गया वो पौधा महज सजावट ना हो, बल्कि उस मूड, ख्यालात और अंदरूनी सुकून पर खामोशी से असर डाल रहा हो। और हैरत की बात यह है कि अगर कोई गलत पौधा उस सा की तवानाई चुपके से खत्म कर रहा हो तो क्या हो अगर आपके घर को एक परसुकून तवानाई बख्श जाए में बदलने का राज महंगे फर्नीचर या लाइटिंग में नहीं, बल्कि सिर्फ सही रूहानी पौधे चुनने में छुपा हो। वो पौधे जो ना सिर्फ खूबसूरत हों, बल्कि जो ले सिर्फ खूबसूरत हों, बल्कि सदियां पुरानी रूहानी अलामतों के हामिल हों, जो सुकून, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ को अपनी तरफ खींच सकें। तो फिर सवाल यह है कि वो कौन से पौधे हैं, वो कैसे काम करते हैं? क्या ये सब पुरानी दानाई है, तवानाई के मैदानी, या महज एक ताकतवर नफ्सियाती असर? आइए उन 10 रूहानी पौधों को दरियाफ्त करते हैं जिन्हें मुस्बित तवानाई लाने के लिए सबसे मौसर समझा जाता है। हर पौधा अपनी एक अलग खुसूसियत के साथ आपकी जगह को शिफा, तवाज़न और बुलंदी देने की सलाहियत रखता है। शुरू करते हैं सैज से, जो रूहानी सफाई के लिए सबसे मुकद्दस माना जाने वाला पौधा है। सदियों से सैज को एक ऐसे पौधे के तौर पर माना जाता है जो मनफी तवानाई को खत्म करके माहौल और रूह दोनों में तवाज़ुन कायम करता है। शिमाली अमेरिका की मुकामी अक़वाम सैज को जलाने की तकरीबात में इस्तेमाल करती हैं ताकि किसी कमरे, इंसान या शे की तवानाई को साफ किया जा सके। साइंसी तौर पर देखा जाए तो जब सैज जलाया जाता है तो ये नेगेटिव आयंस खारिज करता है जो मूड को बेहतर और माहौल को पुरसकून बनाने में मदद देते हैं। रूहानी तौर पर ये पुरानी तवानाई को खत्म करता है और नई तवानाई को दाखिल होने देता है। सेज की खूबसूरती ये है कि आप उसे जलाए बगैर भी इससे फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक गमले में उगा हुआ सीज आपके किचन या खिड़की के पास रखा हुआ सुकून को दावत देता है और साथ ही खाने पकाने के लिए ताज़ी जड़ी बूटी भी फराहम करता है। चाहते हैं तो एहतियात बरतें, फायर प्रूफ बर्तन इस्तेमाल करें, खिड़की खोलें और नीयत वाजे रखें। चाहे आप किसी झगड़े के बाद फजा साफ कर रहे हों या मुराकबे से पहले हॉल बना रहे हों, सैज आपकी नीयत को मजबूत करता है। ये मामूली धूप पड़ता है, फूलता है। जब तक आप उसे मकसद के साथ संभालते हैं, ये पौधा खामोशी से आपकी जगह की तवानाई को साफ करता रहेगा। अगला पौधा है ल्यूंडर, जो अमन, वजाहत और गहरी राहत का आलमी अलामत है। उसकी शोहरत बहुत पुरानी है। मिस्र में उसे मुर्दों की तदफीन में पाकीज़गी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल के तौरेस रोमन उस्ता तारेकता था। रोमन उसे अपने गसल में जहनी सुकून के लिए शामिल करते थे। आज भी ये पौधा उन लोगों का पसंदीदा है जो अपने घर को पर सुकून बनाना चाहते हैं। लियोंडर की खुशबू इस्तराब को कम करने, दिल की धड़कन को आहिस्ता करने और तनाव को दूर करने में मदद देती है। अगर आप अपने बेड के पास या खिड़की के किनारे लियोंडर का पौधा रखें तो ये आपके घर के माहौल पर फौरी असर डाल सकता है। उसके हल्के जामनी फूल ना सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बल्कि फौरी सुकून बख्श असर डालते हैं। उसके खुश्क फूलों को छोटे थैलों में, तकियों में रखें ताकि उसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाए। इसकी देखभाल आसान है, बस धूप वाली जगह दें और ज्यादा पानी ना दें। ये अच्छी तरह निकास वाली मिट्टी में परवान चढ़ता है, जो उसे अंदरूनी बागीचों या छोटे गुमलों के लिए बेहतरीन बनाता है। लियोंडर सिर्फ खुशबू नहीं, ये एक जज्बाती तवाज़ुन का ज़िया है। अब बात करते हैं एक कदीम शिफा बख्श पौधे की, एलोवेरा। अक्सर उसे शमर का पौधा कहा जाता है और ये सिर्फ जलने या जख्मों के इलाज तक महदूद नहीं। कदीम तहजीबों में एलोवेरा को रूहानी मुहाफिज के तौर पर माना जाता है। उसलिए वो उसे अपने घरों के दरवाजे के करीब रखते थे ताकि हिफाजत हो सके। रूहानी तौर पर एलोवेरा को मनफी तवानाई को जज्ब करने वाला समझा जाता है। अगर ये पौधा मुनासिब देखभाल के बावजूद मुरझा के दुमन गैबुजा मुनासिब देखभाल के बावजूद मरझा जा जाए तो कहा जाता है कि इसने नुकसानदा तवानाई जज्ब करके आपको बचा लिया। उसके फवाइद सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि अमली भी हैं। एलोवेरा खास तौर पर रात के वक्त एवक्रा का ऑक्सीजन खारिज करके घर की फजा को साफ करता है, जो उसे बेडरूम्स के लिए मिसाली बनाता है।
ये कम देखभाल के साथ उगता है, सिर्फ थोड़ी सी बलवास्ता है। धूप और कम पानी की जरूरत सा इसके गाढ़े जेल वाले पत्ते न सिर्फ जख्मों के लिए मुफीद हैं, बल्कि शिफा और तजदीद की अलामत भी हैं। अगर उस आप इसे घर के दाखिली दरवाजे के करीब रखें तो ये गुजरने वालों से आने वाली मनफी तवानाई को जज्बन वाली, चाहे चाहे उसकी रूहानी ताकत सिर्फ उसकी इफादियत को सराहते हों। एलोवेरा एक ऐसा खामोश मुहाफिज है जो हकीकी फायदे देता है। अब आते हैं तिलसी या बेजल के पौधे की तरफ, जो सिर्फ खानों में जायका देने वाला नहीं, बल्कि रूहानियत में गहरी जड़ी रखता है। उसे बादशाहों की जड़ी बूटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुशहाली हम एक खैराजी और रहीनी वजाहत को दावत देने के लिए सदियों से रसूमात और इबादात में इस्तेमाल होता आ रहा है। हिंदू रवायात में तिलसी को पाकीज़गी और रूहानी तरक्की की अलामत माना जाता है। बेजल को घर के दाखिली दरवाजे या वाजे जिचन में रखने से दौलत और खुशकिस्मती और तुरुत उसकी ताज़ा महक दिमाग को ताजगी और तवानाई बख्शती है। उसके हरे भरे पत्ते नई शुरुआत, उम्मीद और मौके की अलामत होते हैं। चाहे उससे खाना तैयार करें, यारे से खाना तैयार करें या महज खड़की पर उसकी मौजूदगी से लुत्फ अंदोज हों, बेजल कदरत को फादियत की फयाजी की याद दहानी बन जाता है। ये आसानी से अगता है, बस धूप और मुनासिब पानी की जरूरत है। ये इन चंद पौधों में से एक है जो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से हमारी जरूरियात पूरी करता है। अब जिक्र करते हैं पीस लिली का, जो अपनी सफेद नरम कलियों और गहरे सब्ज पत्तों के साथ सुकून और पाकीज़गी की जीती जागती अलामत है। फेंग शोई और तवानाई पर मबनी दीगर तरीकों में इस पौधे के कियाराब में अरनाई उस पौधे को तनाव कम करने और जज्बाती उलझने दूर करने के लिए मुफीद माना जाता है। उसका नाम ही बताता है कि ये घर में तवाजुन और सुकून लाने के लिए कितना अहम है। लेकिन पीस लिली सिर्फ खूबसूरती का निशान नहीं, ये हुआ कि सफाई में भी माहिर है। नासा की एक मशहूर तहकीक के मुताबिक ये पौधा फजा से बेंजीन, फार्मल्डिहाइड और अमोनिया जैसे मुज़र जहरीले मादों को साफ कर सकता है। यूं न सिर्फ घर को पुरसुकून बनाता है, बल्कि सेहत ये बेडरूम, लिविंग रूम या काम करने की जगह के लिए बेहतरीन है, जहां जहनी वजाहत और सुकून की जरूरत हो। ये बालवास्ता रोशनी में खुशी से परवान चढ़ता है, और जब मिट्टी खश्क महसूस हो तब ही पानी मांगता है। उसे एक खूबसूरत गुमले में रखें और देखें कि से आपके घर की तवानाई को बुलंद करता है। अब हम आते हैं खुश नसीबी की अलामत लकी बाम्बू की तरफ। ये फेंग शुई में बेहद पसंद किया जाने वाला पौधा है, क्योंकि उसे खुशहाली, बहाव और मुस्बत तवानाई लाने वाला समझा जाता के तौर पर देखा जाता है। तनों की तादाद भी मानीखीज होती है, 3 खुशी के लिए, 5 दौलत के लिए, 7 सेहत के लिए और 21 हमाजहती बरकत के लिए। उसकी देखभाल बहुत आसान है। ये कम रोशनी में भी खुशी से अगता है और कभी कभार पनी देने से ही चल जाता है, इसलिए दिमागी के लिए मसरूफ अफराद के लिए बेहतरीन है। रूहानी तौर पर यह हफाजत, तवज्जो और जज्बाती मजबूती की अलामत है। इसे दफ्तर, राहदारी या उन जगहों पर रखें जहां तवानाई कमजोर महसूस हो। उसकी ताकतूर साखत एक खामोश पैगाम देती है, मजबूत रहो, तवज्जो मरकूज रखो और बाइजा मरकूज रखो और हर माहौल में तरक्की करो। अब बात करते हैं रोजमेरी की, एक ऐसी खुशबूदार जड़ी बूटी जो सिर्फ खानों में जायका नहीं, बल्कि रूहानी सफाई में भी अपना किरदार अदा करती है। कदीम यूनानियों करदार गोना सब कहता कि रोजमेरी याददाश्त को बेहतर बनाती है, इसीलिए वो पढ़ाई के वक्त उसे मैं पहनते थे। रूहानी तौर पर रोजमेरी को मनफी तवानाई को दूर करने और जज्बाती वजात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी तेज खुशबू दिमागी धुंध को दूर करके रूह को बुलंदी बख्शती है। उसे किचन या मुताली के कमरे में रखकर नए को महक से लुत्फ के नियासुद सिर्फ महक से लुत्फ उठाया जा सकता है, बल्कि इसकी तवानाई से भी फायदा हासिल किया जा सकता है। ये सूरज वाली जगह और अच्छी निकासी वाली मिट्टी में बखूबी अगता है और वक्तन फोक्तन काटा जा सकता है। खुश्क करके उसे सेज की तरह जला भी सकते हैं ताकि रूहानी सफाई हो। रोजमेरी एक रूहानी कुतुब नमा है जो जमीन से जोड़ता है, तवानाई बख्शता है। अब बारी है जेड प्लांट की, जिसे अक्सर मुनी ट्री भी कहा जाता है। उसके मोटे गोल पत्ते सुकून जैसे दिखाई देते हैं और उसे दौलत और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। मुख्तलिफ सकाफतों में जेड प्लांट को नए कारोबार या नए घर के तोहफे के तौर पर दिया जाता है ताकि तरक्की और इस्तेहकाम का पैगाम दे। लेकिन यह सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं, या इरादे, तजदीद और मुसलसल निशुवनमा की अलामत भी है।
जेड प्लांट एक साकुलेंट है जिसकी देखभाल बहुत आसान है। उसे बस बालवास्ता रोशन जगह चाहिए और जब मिट्टी मुकम्मल तौर पर खश्क हो तब पानी देना होता हो। उसकी मजबूत साखत उसे उन लोगों के सदमा के लिए बेहतरीन बनाती है जो कम देखभाल के साथ ज्यादा तवानाई चाहते हैं। घर के दाखिली दरवाजे या दौलत के कोने में रखें ताकि इसकी मुकम्मल तवानाई को चालू किया जा सके। हर बार जब इसके पत्तों को देखेंगे तो ये याद दहानी होगी कि खुशहाली और तरक्की मुमकिन है, बस नीयत, तवज्जो और थोड़ी सी देखभाल चाहिए। आखिर में जिक्र है सांप के पौधे, स्नैक प्लांट का, जिसे मुदर उनला टंग भी कहा जाता है। उसकी सीधी और नोकीली पत्तियां रूहानी और जिस्मानी सफाई के लिए बेहद मुअस्सर मासिसाई ये बेहज़ मानी जाती हैं। उन पत्तों को मनफी तवानाई को काट कर बाहर निकालने वाला तस्वुर किया जाता। ये पौधा राता में ऑक्सीजन खारिज करता है जिससे न सिर्फ फजा साफ होती है बल्कि जहनी सुकून भी मिलता है। ये बेडरूमज या मुराकबा की जगह को गुजारने का। उसकी देखभाल बहुत आसान है। ये कम रोशनी में भी खुशी से अगता है और कभी कभार पनी देने से ही चल जाता है, इसलिए दिमागी इसीलिए मसरूफ अफराद के लिए बेहतरीन है। रूहानी तौर पर यह हिफाजत, तवज्जो और जज्बाती मजबूती की अलामत है। इसे दफ्तर, राहदारी या उन जगहों पर रखें जहां तवानाई कमजोर महसूस हो। उसकी ताकतवर साखत एक खामोश पैगाम देती है, मजबूत रहो, तवज्जो मरकूज रखो और बाइजा मरकूज रखो और हर माहौल में तरक्की करो। अब बारी है पुदीना, माइंड की जो ताजगी, वजाहत और खुशहाली की जीती जागती अलामत है। लोक रिवायात में पुदीने को बदरूहों को बदराने और खुशकिस्मती लाने वाला समझा जाता था। आज भी इसकी तेज खुशबू किसी भी कमरे की तवानाई को फौरन बुलंद कर देती है। पुदीना जहनी वजाहत और बेहतर राब्ते को फरोग देता है, जिससे ये समाजी जगहों जैसे किचन या दाखिली रास्तों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और जज्वी या मुकम्मल धूप में खुशी से अगता है। उसे गुमले में रखना बेहतर होता है क्योंकि जमीन में फैल जाता है। चाहे आप इसे चाय बनाने, खाने में शामिल करने या सिर्फ उसकी खुशबू से लुत्फिन दोज हो सलीस याद दिलाता है कि छोटी चीजें भी बड़ी खुशी ला सकती हैं। ये एक छोटा सा पौधा है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब महज रूहानी अकायद हैं या वाकई कुछ असर रखते हैं? बहुत सी रूहानी रिवायात के मुताबिक पौधे तवानाई के नर्ग कंडुस का काम करते हैं जो मस्बत लहरों को बढ़ाते और मनफी तवानाई को जज़ब करते हैं, क्योंकि हरियाली में रहना जहनी सुकून, जज्बाती वजाहत और घर के माहौल में हम आहंगा लाता है। और अगर नतीजा मस्बत हो तो ये फ़र्क किस लिए अहम हो कि ये कैसे काम करता है। तो ये थे वो 10 रूहानी पौधे जो आपके घर को एक ऐसी पनाहगाह में बदल सकते हैं जहां अमन, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्बत तवानाई एक साथ बहती हो। चाहे आप पौधों के शौकीन हों या नए आगाज की तलाश में, ये सब साथी ना सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती बल्कि रूहानी सुकून भी फराहम करते हैं। याद रखें, थोड़ी सी तवज्जो और नीयत से आपका घर एक ऐसी जगह बन सकता है जहां जिस्म, दिल और रूह तीनों को सुकून मैसर हो। अगर इस मालूमात से आपको फितरत से दोबारा जुड़ने में मदद मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने पसंदीदा रूहानी पौधे के बारे में ले नीचे तबसरा करें, हमें सुनकर खुशी होगी। तब तक जमीन से जुड़े रहें, अपनी रोशनी को रोशनी रखें और हमेशा खिलते रहें।